ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक ही ईश्वर को मानता है। इसकी शुरुआत पहली शताब्दी में हुई। यह यहूदी धर्म से निकला है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति यीशु मसीह हैं। ईसाई मानते हैं कि यीशु ही भगवान के बेटे हैं। यहूदी धर्म से अलग ईसाई धर्म एक नए समझौते की बात करता है। इसमें प्यार, माफी और दया पर जोर दिया जाता है। शुरुआत में यह एक छोटा सा धार्मिक आंदोलन था। यह ज्यादातर रोमन साम्राज्य में फैला। धीरे धीरे यह फेमस होता गया और एक बड़ा धर्म बन गया। ईसाई धर्म यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। यीशु मसीह, जिन्हें ईसा मसीह भी कहा जाता है, ने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जो आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। उनके जीवन की घटनाएं और उनके द्वारा दिए गए संदेश ईसाई धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का आधार हैं। माना जाता है कि उनका जन्म बेथलहम में हुआ था। बेथलहम, जो आज के फिलिस्तीन में स्थित है, उस समय एक छोटा सा गांव था। सच्ची दया और करुणा ही मानवता का असली धर्म है। उनके ये संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर से और एक दूसरे से प्यार करो। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे अपने पड़ोसियों से उसी तरह प्यार करें जैसे वे खुद से करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर से सच्चा प्रेम ही हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। उनके ये उपदेश आज भी ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने बहुत से चमत्कार भी दिखाए। यीशु ने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार किए, जिनमें पानी को शराब में बदलना, अंधों को दृष्टि देना और लंगड़ों को चलने योग्य बनाना शामिल है। उनके ये चमत्कार उनके अनुयायियों के लिए उनकी दिव्यता का प्रमाण थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया और मरे हुओं को जिंदा किया। यीशु ने अपने चमत्कारों के माध्यम से लोगों को यह दिखाया कि सच्ची आस्था और विश्वास से कुछ भी संभव है। उन्होंने अनेक बीमारों को ठीक किया और मृतकों को जीवन दान दिया, जिससे उनके अनुयायियों का विश्वास और भी मजबूत हुआ। उन्होंने लोगों को बुराई से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाया। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे बुराई से दूर रहें और सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि सच्ची आस्था और ईमानदारी ही हमें बुराई से बचा सकती है। उन्होंने खुद को ईश्वर का बेटा बताया। यीशु ने अपने अनुयायियों को बताया कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और उन्हें ईश्वर ने मानवता की भलाई के लिए भेजा है। उनके इस दावे ने उनके अनुयायियों के बीच एक नई आस्था और विश्वास को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों के पापों के लिए बलिदान देंगे। यीशु ने अपने अनुयायियों को बताया कि वे मानवता के पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान देंगे। उनके इस बलिदान ने ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए एक नई आशा और विश्वास को जन्म दिया। उनकी बातों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। यीशु के उपदेशों ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जलाई और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनके अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और उनके संदेश दूर दूर तक फैल गए। उनके अनुयायी उन्हें भगवान का रूप मानने लगे। यीशु के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर का अवतार माना और उनके उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को आगे बढ़ाया और ईसाई धर्म की नींव रखी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। जब यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया, यह एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी जिसने उनके अनुयायियों के दिलों को गहराई से छू लिया। उनके बलिदान ने उनके संदेश को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, तो उनके फॉलोअर्स ने उनके संदेश को फैलाना जारी रखा। वे जानते थे कि यीशु का संदेश
प्रेम, दया और क्षमा का था और इसे दुनिया के हर कोने में पहुंचाना उनका कर्तव्य था। इसमें 12 प्रेरित सबसे आगे थे। ये 12 प्रेरित, जो यीशु के सबसे करीबी शिष्य थे, ने उनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की। वे विभिन्न शहरों और गांवों में गए, जहां उन्होंने लोगों को यीशु के संदेश के बारे में बताया और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेषित किया। उनके उपदेशों ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें एक नई दिशा दी। शुरुआती ईसाई समुदाय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने विश्वास के लिए अत्यधिक प्रताड़ना और उत्पीड़न सहना पड़ा। रोमन ऑफिसर्स और यहूदी लीडर्स ने उनको परेशान किया। वे नहीं चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रसार हो, क्योंकि यह उनके धार्मिक और राजनीतिक नियंत्रण के लिए खतरा था। फिर भी ईसाई धर्म तेजी से फैलता रहा। इसके अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और यह एक मजबूत समुदाय बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसका आसान संदेश। यीशु का संदेश सरल और स्पष्ट था, जो हर किसी के दिल को छू सकता था। यह सभी के लिए था, चाहे कोई भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि हो, हर कोई इस संदेश को अपना सकता था। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी का स्वागत था। ईसाई धर्म ने सभी को एक समान दृष्टि से देखा और सभी को एक ही परिवार का हिस्सा माना। सभी का स्वागत था। शुरुआती ईसाई समुदाय ने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे की मदद की, जिससे उनका बंधन और भी मजबूत हुआ। प्यार, माफी और दया का संदेश लोगों को अपनी तरफ खींचता था। यह संदेश न केवल धार्मिक था, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका भी था, जिसने लोगों को एक नई दिशा दी और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती ईसाई समुदाय ने बपतिस्मा और सामूहिक भोज जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से अपने विश्वास को मजबूत किया। ये अनुष्ठान उन्हें एकजुट करते थे और उनके विश्वास को और भी गहरा बनाते थे। उन्होंने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को लिखित रूप में भी संकलित किया। इन लेखों और पत्रों ने उनके विश्वास को संरक्षित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। प्रारंभिक ईसाई समुदाय ने अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का भी उपयोग किया। क्रॉस और मछली जैसे प्रतीक उनके विश्वास और पहचान का हिस्सा बन गए। उन्होंने कला के माध्यम से भी अपने विश्वास को व्यक्त किया। प्रारंभिक ईसाई कला में धार्मिक दृश्यों और प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान था, जो उनके विश्वास की गहराई को दर्शाता था। समय के साथ प्रारंभिक ईसाई समुदाय ने अपनी संख्या और प्रभाव में वृद्धि की। उन्होंने अपने विश्वास को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया, जिससे ईसाई धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया। सेक्शन 4, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रसार। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का फैलना एक बड़ी घटना थी। यह एक ऐसा समय था जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था और इसके विभिन्न हिस्सों में कई संस्कृतियां और धर्म पनप रहे थे। ईसाई धर्म का उदय और प्रसार इस साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शुरुआत में रोमन ऑफिसर्स ने ईसाई धर्म को एक खतरे की तरह देखा। उन्हें यह धर्म अपने पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक ढांचे आमनीम किसी भी ईशा बेकर और देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। इसके बजाय वे अपने एकमात्र ईश्वर की आराधना करते थे और अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते थे। यह रोमन समाज के पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से बिल्कुल अलग था। यह रोमन सरकार के लिए नामंजूर था। रोमन अधिकारियों को यह डर था कि ईसाई धर्म का प्रसार उनके धार्मिक और राजनीतिक ढांचे को कमजोर कर सकता है।
इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म के अनुयायियों पर कड़ी निगरानी रखी और उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास किए। सम्राट नीरो ने ईसाइयों को सताया। नीरो के शासनकाल में ईसाइयों को अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें समाज के अन्य हिस्सों से अलग थलग कर दिया गया और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई। उन्हें तड़पाया गया और मार डाला गया। कई ईसाई धर्म के अनुयायियों को उनके विश्वास के कारण शहीद होना पड़ा। उनके बलिदान ने अन्य लोगों को प्रेरित किया और ईसाई धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को और मजबूत किया। लेकिन ईसाई धर्म का फैलना नहीं रुका। उत्पीड़न के बावजूद ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही। उन्होंने अपने विश्वास को गुप्त रूप से फैलाया और धीरे धीरे समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी जगह बनाई। चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को कानूनी घोषित कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में ईसाई धर्म को आधिकारिक मान्यता मिली और इसे रोमन साम्राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म बन गया। इस निर्णय ने न केवल ईसाई धर्म के अनुयायियों को सुरक्षा और मान्यता प्रदान की, बल्कि इसे साम्राज्य के सभी हिस्सों में फैलने का अवसर भी दिया। इस प्रकार ईसाई धर्म ने रोमन साम्राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 5, ईसाई धर्म का औपचारिकीकरण। कॉन्स्टेंटाइन के शासन के बाद ईसाई धर्म को एक व्यवस्थित रूप देने का काम शुरू हुआ। चर्च बने, बाइबल को मान्यता मिली, ईसाई धर्म के नियमों को तय किया गया। 325 ईस्वी में पहली बैठक नाइसिया में हुई। इस बैठक में ईसाई धर्म के मुख्य नियमों पर सहमति बनी। इसमें यीशु का ईश्वर होना और पवित्र त्रिमूर्ति की अवधारणा शामिल थी। यह ईसाई धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे चर्च को एकता और स्थिरता मिली।